हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर जैकोबियन। हमारी ये जो बुक है रियल एंड कॉम्प्लेक्स की फाइनल ईयर की बुक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब की बार जो हमारा पेपर सेट हो रहा है वो एमसीक्यू टाइप का सेट हो रहा है। तो उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से पढ़ा जाए कि हम आसानी से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक यूट्यूब ये एक चैनल बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं अब आपको डेली छोटी छोटी वीडियोस दूंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, एंड आई प्रॉमिस कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है मैं रिवाइज़ करवा दूँगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जैकोबियन। देखिए, जैसे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जैकोबियन है, तो जैकोबियन को आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो जैकोबियन टर्म है वो किसने दी थी। जैकोबियन जो टर्म है वो मैथमेटिशियन कार्ल गुस्ताव जैकोबी ने दी थी। और ये क्या बताता है एक्चुअली, जैकोबियन होता क्या है। देखिए, जैकोबियन क्या है, आपके पास u और v दो फंक्शंस हैं और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y के फंक्शंस हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि जो u और v है, u एक फंक्शन है जो x और y की फॉर्म में है, मतलब कि u और v जो है x और y की फॉर्म में है और वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पोजेस कर रहे हैं। मतलब कि अगर u और v आपके पास दो फंक्शन है और वो किसकी फॉर्म में है, x और y की फॉर्म में है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर u और v x और y की फॉर्म में है तो u और v तो डिपेंडेंट फंक्शंस होंगे और x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर पोजेस कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो जो ये डिटर्मिनेंट है ये हमारा जैकोबियन कहलाएगा। किसका जैकोबियन, यू वी का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो जैकोबियन को हम दिखाएंगे किससे, कर्ल ऑफ यू वी, कर्ल ऑफ यू वी, कर्ल ऑफ एक्स वाई, या फिर हम इसको जे ऑफ यू वी अपॉन एक्स वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है, इन एक्चुअलिटी हम इसी को जैकोबियन बोलते हैं। जैसे अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, पहला क्वेश्चन क्या करवाया कि भाई ये जो जैकोबियन की टर्म थी ये दी किसने थी, पहली टर्म किसने दी थी, कार्ल गुस्ताव जैकोबी ने। दूसरी बात, जैकोबियन होता क्या है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पोजेस करता होगा तो ही आप उसका जैकोबियन निकाल सकते हैं, किसका, यू और वी फंक्शंस का। दूसरी बात, जैकोबियन की नोटेशन किससे दे सकते हैं आप, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, यू वी और डब्ल्यू अगर आपके पास तीन फंक्शंस आ जाएँ जो कि किस पे डिपेंड हों, जो कि एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस हों और वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पोजेस करे, तो उसका जैकोबियन क्या होगा, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट निकला है। डिटर्मिनेंट क्या है, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल यू अपॉन कर्ल जेड, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड, कर्ल डब्ल्यू एंड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल डब्ल्यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल डब्ल्यू अपॉन कर्ल एक्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत स्पीड में परेशानी आ रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए, दिस जैकोबियन इज़ डिनोटेड बाय, अगर आपके पास तीन फंक्शन आ जाए और वो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं तो उसका जैकोबियन आप इस तरह से दिखाएंगे। ओके, आपके पास नोटेशंस भी आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक ये है हमारा कि जैसे अब तक तो हमने तीन फंक्शन पढ़े और उनके और वो क्या थे, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में थे। ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास n फंक्शंस आ जाए और वो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड हों या n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में हों, तो आप उनका जैकोबियन कैसे निकालेंगे, इस तरह से। आपके पास कितने ही फंक्शंस आ जाए और कितने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएं तो आप उसका जो जैकोबियन आसानी से निकाल सकते हैं।
और इसकी नोटेशन वही रहेगी जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ये इसका जनरलाइजेशन हो गया। अगली बात है कि वी कैन फाइंड जैकोबियंस। देखो अगर ये कहते हैं हम उनका भी जैकोबियन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ फंक्शंस हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है फंक्शन 2 हो लेकिन उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिनकी फॉर्म में वो लिखा गया है वो 3 हो जाए, या वो 4 हो जाए, या वो 5 हो जाए, या वो n हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप उनका जैकोबियन कैसे निकालेंगे। तो जैकोबियन क्या रहेगा, जैसे ये आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है। क्या एग्जांपल है आपके पास, u और v, u और v फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में है। u और v दो फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो उनका जैकोबियन पहले आप देखिए, दो फंक्शन है तो साथ में आपको सिर्फ दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने होंगे। जैसे आपके पास एक्स वाई जेड है तो u v तो आपके फंक्शन है ही, पहले एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई जेड के रिस्पेक्ट में, फिर जेड एक्स के रिस्पेक्ट में। बाई चांस आपके पास 4 वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट, तो आप क्या करते हैं, पहले एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, और फिर इसी तरह से सबके साथ कॉम्बिनेशन बना के इनका जैकोबियन निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ कर आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपका फंक्शन u1 u2 un इस फॉर्म में दे रखा हो, मतलब u1 x1 का है, u2 x1 x2 का फॉर्म में है, fn जो आपका x1 x2 xn की फॉर्म में है, तो आपके पास क्या रहेगा, जो उनका जैकोबियन आएगा वो कैसे निकलेगा, अगर इस फॉर्म का है तो उसका जो जैकोबियन आएगा वो आएगा कर्ल u1 अपॉन कर्ल x1 इंटू में कर्ल u2 अपॉन कर्ल x2 इंटू में डॉट डॉट कर्ल un अपॉन कर्ल xn की फॉर्म में। तो ये आपका जैकोबियन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर चेन रूल का मतलब आप समझते होंगे, जैसे आपने पार्शियल फॉर्म में भी पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि देखो u v आपके फंक्शंस हैं, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई के ऊपर डिपेंड हैं, और एक्स वाई जो हैं वो खुद किसके फंक्शंस हैं, आर एस के। तो उस सिचुएशन में आप जैकोबियन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कर्ल यू वी का विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप आर एस निकालना चाहते हैं जैकोबियन, तो आप क्या करेंगे, पहले तो यू वी किसकी फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में, तो पहले तो यू वी का एक्स वाई की फॉर्म में आप निकालेंगे, उसके बाद एक्स वाई का आर एस की फॉर्म में आप निकालेंगे जैकोबियन, और दोनों की डॉट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जैकोबियन आ जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका 3 फंक्शंस की फॉर्म में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जैसे u v w आपके फंक्शंस हैं और वो 3 वेरिएबल x y z के ऊपर डिपेंड हैं, और x y z आपकी आर एस टी की फॉर्म में है, तो कुछ अलग नहीं है, जैसा हमने पढ़ा बिल्कुल वैसे ही। u v w आर एस टी के रिस्पेक्ट में हम जैकोबियन निकालना चाहते हैं, तो ये होगा u v w का पहले x y z की फॉर्म में, फिर x y z का आर एस टी की फॉर्म में, और आप दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, आपके पास जैकोबियन आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि देखिए, अगर आपके पास u जो है वो फंक्शंस u और v फंक्शंस हैं, और वो एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में है। अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक्स वाई को u v की फॉर्म में निकाल लें। अगर आपके पास ऐसा हो जाए तो आप क्या निकाल लेते हैं, जैसे इन्वर्स फंक्शन निकाल रहे हैं। अगर आपके पास ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आपके पास u v फंक्शंस है और वो एक्स वाई की फॉर्म में है, और एक्स वाई जो है वो u v की फॉर्म में हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जैकोबियन निकालें और एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू u v जैकोबियन निकालेंगे, तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल है। तो आपके पास MCQ में क्या आ सकता है, थ्योरम देके आपसे रिजल्ट पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि भाई u और v और w हो जाए और वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो जाएं, सेम वही काम है, पहले 2 वेरिएबल थे अब 3 वेरिएबल हो गए, 3 फंक्शन 3 वेरिएबल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 3 एक्स वाई जेड के फॉर्म में है और एक्स वाई जेड इनकी फॉर्म में u v w की फॉर्म में हो जाएँ, तो सेम वही काम, अगर आप उन u v w का एक्स वाई जेड की फॉर्म में और एक्स वाई जेड का u v w की फॉर्म में जब आप जैकोबियन निकालेंगे और उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 आनी चाहिए। देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आ जाए, तो उस सिचुएशन में वो अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो ये कंडीशन होल्ड होगी, ये कंडीशन डेफिनेटली होल्ड होगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा नहीं रही हूँ, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी के बेस पे ही आपकी ये सारी क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई जैकोबियन ऑफ u v कैसे निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई,
तो आपको ये डिटर्मिनेंट याद होना चाहिए। आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना आता है, आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये छोटे क्वेश्चंस जो हैं ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। क्योंकि देखिए एमसीक्यू जो होते हैं वो छोटे बेशक से होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, लेकिन आप जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उनकी आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल उतनी ही रहती है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ अब डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। देखिए डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी, देखिए फंक्शनल डिपेंडेंस कहें या नॉट इंडिपेंडेंट कहें, बात तो एक ही है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास n फंक्शंस हैं u1 u2 um, और वो जो u1 u2 um है वो किसकी फॉर्म में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में, x1 x2 x3 xn की फॉर्म में, और ये कितने हैं n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट होंगी, मतलब